हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद में नकली नोटों से अवाम में तशवीश। रियासत तेलंगाना मुत्तहदा जिले में नकली करेंसी नोटों की गर्दिश ने एक बार फिर तशवीश पैदा कर दी है। कोटाला मंडल मुस्तकिल में सामने आने वाले वाक़यात से ताजिरों और अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। गुज़िश्ता महीने कागज नगर के एक ताजिर को कोटाला में किसी ने 500 रुपए का जाली नोट दे दिया था, जिसे बाद में बैंक हुक्काम ने जब्त कर लिया। अब ताज़ा वाक़े में कोटाला के एक और ताजिर के पास 100 रुपए का जाली नोट पहुंचा। इत्तला के मुताबिक मज़कूरा ताजिर सामान की खरीदारी के लिए महाराष्ट्र गया हुआ था। वहाँ इस ताजिर को नकद रकम अदा करते वक्त मालूम हुआ कि 100 रुपए का नोट जाली है। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम एक शख्स का बहिमाना कत्ल। हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ संगारेनी कॉलोनी में मंगल के रोज एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 35 साल ताजिर आमिर पर एक मुकामी नौजवान ने नारियल काटने वाले तेजधार चाकू से सरेआम सड़क पर मौजूद लोगों के सामने बेरहमी से हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि आमिर खून में लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने जख्मी आमिर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वारदात के बाद संगारेनी कॉलोनी की रिहायशों में खौफ हरास फैल गया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सईदाबाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी। तहकीकात टीम ने जाए वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए हैं और ऐनी शाहिदीन के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जाएंगी। एच फास्ट की कार्रवाई, 25 टन से ज्यादा मिलावटी मसाले जब्त, 3 गिरफ्तार। तेलंगाना में हैदराबाद फूड एंड न्यूट्रिशन सर्वेलेंस टीम यानी एच फास्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी महकमे के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मसाले जात की तिजारत और प्रोसेसिंग यूनिटों पर छापे मारकर 25 टन से ज्यादा मिलावटी मसाले जब्त कर लिए और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने मंगल को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद मसालों की तिजारत और प्रोसेसिंग से वाबस्ता 13 यूनिटों की जाँच की गई। इस सिलसिले में मिलादपल्ली और बालापुर पुलिस थानों में 3 फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त राहुल भाटी, विशाल पनवारा और दोली चंद खजावर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जीरा, अजवाइन, सरसों, लौंग और शाजीरा जैसे मसालों में मिलावट पाई गई। इनका रंग ओजोन बढ़ाने के लिए सनती रंग, मसनवी रंग, टेल्कम पाउडर, राइस ब्राउन ऑयल और दिगर मुज़िर केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। मसालों के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सज्जनार ने कहा कि इस तरह की मिलावटी ग़िज़ाएं जिगर और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि कैंसर, मैदे की बीमारियां, एलर्जी और दिगर तवील मुद्दती और सेहत के मसाइल का सबब भी बन सकती है। उन्होंने एच फास्ट की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए बताया कि टीम के क़याम के सिर्फ 140 दिनों के अंदर 659 छापे मारे गए हैं, 202 FIR दर्ज की गई हैं और 246 टन मिलावटी ग़िज़ा अशिया जब्त की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि शहर में ग़िज़ाई मिलावट के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट, सड़ा हुआ गोश्त, केमिकल से पकाए गए फल, मसनवी पनीर, मिलावटी अचार, चाय का पाउडर और नाकिस मियार का RO पानी भी जब्त किया गया। वरंगल के गुरुकुल स्कूल में मुबैना फूड पॉइजनिंग, 25 तालिबात मुतासिर। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक और गुरुकुल स्कूल में मुबैना तौर पर आलूदा खाना खाने के बाद 25 तालिबात की तबीयत खराब हो गई। ये वाक़या वर्धनापेट ट्राइबल गर्ल्स आश्रम स्कूल में पेश आया, जहां इतवार की रात खाना खाने के बाद कई तालिबात ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इत्तला मिलते ही मुतासरा तालिबात को फौरी तौर पर वर्धनपेट सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में इनका इलाज जारी है। इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खाना आलूदा होने की वजह से तालिबात की तबीयत खराब हुई है। तहम फूड पॉइजनिंग की असल वजह तहकीकात के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। वाक़े के बाद स्कूल में फराहम किए जाने वाले खाने के मियार और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजाम पर भी सवालात उठ रहे हैं। हुक्काम की जानिब से वाक़े की मज़ीद तफसीलात और तालिबात की सेहत की सूरत हाल से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात जारी हैं। ATM सेंटर के पास रकम निकालने अजनबी लोगों की मदद ना लें वरना हैदराबाद में टोली गिरफ्तार। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आबादी से दूर वाक़े ATM मराकज़ पर भोले भाले और बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले बैंड रियासती टोली का पर्दाफाश हो गया। मुलजिमिन खुद को मददगार जाहिर करते हुए मुतासरिन को रकम निकालने में ताउन का झांसा देते हैं और इनका ATM पिन मालूम करके असल कार्ड की जगह दूसरा कार्ड थमा देते हैं और बाद में इनके खातों से रकम निकाल लेते थे। किश्ता रेड्डी पेट में एक शख्स के खाते से 60,000 रुपये निकाले जाने के वाक़े के बाद अमीनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ACP श्रीनिवास कुमार की निगरानी में कार्रवाई की। पुलिस ने 6 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद 8 मुलजिमान फरार हैं। तहक़ीक़ात में इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिमिन मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम होकर कम आबादी वाले इलाकों के बैंकों और ATM मराकज़ के बाहर खड़े रहते थे। मुतासरिन का पिन नंबर मालूम करने के बाद कार्ड तब्दील कर देते और बाद में मुख्तलिफ ATMs और POS स्वाइप मशीनों के जरिए लेन देन करके मुतासरिन के खातों से रकम निकाल लेते थे। मुतासरिन को खबर होने से पहले ही रकम दिगर रियासतों के बैंक खातों में मुंतकिल कर दी जाती थी। पुलिस ने मुलजिमिन के कब्जे से 130 ATM कार्ड्स, 2 POS स्वाइप मशीनें, 3 ऑटो रिक्शे, 5 मोबाइल
मोबाइल फोन और 27,230 रुपए नकद बरामद किए। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि यह गिरोह साइबराबाद के अलावा रियासत हरियाणा में भी इसी नवीयत की वारदातों में मुलविस रहा है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने केस को जल्द हल करने पर अमीनपुर पुलिस टीम की सताइश की। पुलिस ने शहरों को मशवरा दिया है कि एटीएम मराकज पर किसी अजनबी की मदद ना लें, अपना पिन नंबर किसी से शेयर ना करें और अपना एटीएम कार्ड किसी दूसरे शख्स के हवाले ना करें। अगर किसी एटीएम के करीब मुश्तबा अफराद नजर आएं तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर इत्तला दें। इंटर के स्टूडेंट्स को वाटरप्रूफ मेमो जारी करने का फैसला। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा के सर्टिफिकेट्स की पायदारी और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। तलबा को अब आम कागज के बजाय वाटरप्रूफ और सिंथेटिक मवाद से तैयार करदा जदीद मार्क्स मेमो जारी करने का फैसला किया है। रिवायती तौर पर तलबा अपने मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट्स को पानी की नमी या फटने से बचाने के लिए लेमिनेशन करवाया करते थे, जिसमें बाज़ औक़ात सर्टिफिकेट के खराब होने या असलियत पर शक का अंदेशा रहता था। इंटर बोर्ड के इस नए फैसले के बाद तलबा को अपने सर्टिफिकेट्स को खुसूसी तौर पर लेमिनेशन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नया मेमो पानी, धूल और मुड़ने से महफूज रहेगा। इंटर बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक ये नए और जदीद मेमोज इसी जारिया साल 2026 से जारी किए जाएंगे। ओहदेदारों ने तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है और 15 अगस्त यौम आज़ादी तक ये जदीद मार्क्स मेमोज तलबा को हवाले करने के लिए तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटर बोर्ड के इस फैसले से न सिर्फ तलबा को लेमिनेशन के माली बोझ और परेशानी से निजात मिलेगी, बल्कि इनकी तालीमी सर्टिफिकेट्स बरसों तक बिल्कुल नई और महफूज हालत में बरकरार रहेंगे। तारीखी गोलकुंडा किले में 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब का शाया निशान इनेकाद। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने आला सतही इजलास में रियासती सतह पर 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब के इनेकाद का जायजा लिया। यौम आज़ादी की रियासती तकरीब गोलकुंडा किले के रानी महल लॉन्स पर मुनक्किद हुई, जिसके लिए वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यौम आज़ादी रियासत में सरकारी सतह का एक अहम प्रोग्राम है और तमाम महकमेजात को मौसर इंतजाम के अलावा बेहतर मनसूबाबंदी और बेहतर तालमेल के साथ शाया निशान तौर पर यौम आज़ादी के जश्न का एहतमाम करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर वाक़ शहीद फौजी जवानों की यादगार पर खिराज पेश करेंगे, जिसके बाद तारीखी किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। रानी महल लॉन्स पर यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर परेड की सलामी देंगे और खिताबात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमेजात को नक़ाइस से पाक मौसर इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा ट्रैफिक को बाकायदा बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। तकरीब के मुकाम की सजावट और दीगर इंतजाम के लिए ओहदेदारों को हिदायतें दी गई हैं। तालीमी इदारों को मुसलसल 3 दिन की छुट्टियां। रियासत में जारिया महीने तलबा को मुसलसल 3 दिन की छुट्टियां मिलने वाली हैं। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूलों और कॉलेजों में मुसलसल छुट्टियां रहेंगी, जिससे तलबा और वालिदैन को तवील वक्फा मैसर आएगा। 8 अगस्त को महीने का दूसरा हफ्ता होने की वजह से तालीमी इदारों में मामूल की छुट्टी रहेगी, जबकि 9 अगस्त इतवार को हफ्तेवार आम छुट्टी होगी। इसके बाद 10 अगस्त पीर को बोनाल त्यौहार के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से आम छुट्टी का ऐलान किए जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से तालीमी इदारे मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहेंगे। आरटीसी में ड्राइवर्स और श्रमिक की जायदादों पर तकारुर, रिजल्ट्स का ऐलान, ऑनलाइन तफसीलात दाखिल करने की हिदायत। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर्स और श्रमिक की 1743 जायदादों पर तकारुर के सिलसिले में मुनक्किदा एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन वीसी श्रीनिवास राव IPS की जानिब से जारी प्रेस नोट के मुताबिक मजमूई तौर पर 1604 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया है, जिसमें 1588 मर्द और 16 खवातीन शामिल है, जबकि 139 जायदादें मुनासिब उम्मीदवार न मिलने की वजह से मखलूआ रह गई। ड्राइवर की 1000 जायदादों में से 894 मर्द उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ है, कोई खातून मुंतखब नहीं हुई, जबकि श्रमिक की 743 जायदादों में से 694 मर्द और 16 खवातीन के बशमूल जुमला 710 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। तमाम मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त और ड्राइविंग टेस्ट के रिजल्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन एरिया में फराहम कर दिए गए हैं। बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि हतमी तकर्रुर उम्मीदवारों की अखलाक और साबिक़ा रिकॉर्ड की तस्दीक और तिब्बी इम्तिहान से मशरूत होगी। इस मकसद के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को चाहिए कि वो 7 अगस्त की सुबह 8 बजे से 11 अगस्त 2026 के दरमियान तक तस्दीकी फॉर्म और दीगर परफॉर्मा की तकमील करें। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो डिजिटल फॉर्म पुर करने के बाद A4 साइज कागज पर इसके 3 सेट प्रिंट हासिल करें, जिन पर अपने दस्तखत, पासपोर्ट साइज तस्वीर, हर सेट पर 2 तस्वीर और किसी गेजेटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाएं। इसके बाद तस्दीक शुदा इंटीमेशन फॉर्म के 3 सेट तमाम ज़रूरी सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कापियाँ 17 अगस्त को अपने मुतल्लिक़ा पुलिस डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरेट ऑफिस में लाजमी तौर पर जमा करवाएं। हैदराबाद में धुआंधार बारिश। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पीर की रात धुआंधार बारिश हुई और इसका सिलसिला आधी रात तक भी जारी रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, फलकनुमा, उपुगड़ा, LB नगर, नागुल, मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, सईदाबाद, चंपापेट, सरूर नगर और दिलसुख नगर समेत कई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आ गई। दिलसुख नगर में साई बाबा मंदिर के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला मौके पर पहुंच गया और पानी की नक्कासी और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
तेलंगाना में नीट एग्जाम के तहत MBBS और BDS में एडमिशन का नोटिफिकेशन हुआ जारी। कॉलेज नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए तेलंगाना के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS के कन्वीनर कोटा दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नीट 2026 में कामयाब उम्मीदवार 5 अगस्त सुबह 6 बजे से 12 अगस्त शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक सेट मैट्रिक्स बाद में जारी किए जाएंगे, जबकि सर्टिफिकेट्स की जांच के बाद आरजी मेरिट लिस्ट, वेब ऑप्शंस और काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तलबा को हिदायत दी गई है कि दरख्वास्त देने से पहले प्रॉस्पेक्टस का मुकम्मल मुताला करें और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात ऑनलाइन अपलोड करें। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेडियम में 50 फीट बुलंद हाई मास्ट लाइट गिर गई। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों के दौरान तेज़ हवाओं की वजह से तकरीबन 50 फीट बुलंद हाई मास्ट लाइट अचानक गिर गई। लाइट इस जानिब गिरी जहां आमतौर पर शायकीन के बैठने के लिए गैलरी मौजूद है। हादसे के वक्त स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम जारी थे। खुशकिस्मती से जिस मुकाम पर हाई मास्ट लाइट गिरी वहाँ कोई मजदूर या अमला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तलात के मुताबिक तेज़ हवाओं के दौरान हाई मास्ट लाइट का ढांचा अचानक जमीन पर आ गिरा। लाइट के गैलरी की सिमत गिरने से स्टेडियम की सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे के म्यार पर भी सवालात उठने लगे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेडियम एक अहम खेलों का मरकज है, जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों के अलावा फुटबॉल मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। इसलिए इस तरह के बड़े ढांचे के गिरने के वाक़े ने स्टेडियम में मौजूद हिफाजती इंतजाम और देखभाल के निज़ाम पर तशवीश पैदा कर दी है। हादसे के बाद मुतल्लका हुक्काम की जानिब से जाए वक़ू का मुआयना किए जाने और हाई मास्ट लाइट के गिरने की वजूहत का जायजा लेने की तवक्को है। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए स्टेडियम के दीगर ढांचों और हिफाजती इंतजाम की भी जाँच की जा सकती है। खुशकिस्मती से हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सरकारी टीचर्स के लिए टेट एग्जाम पास करना लाजमी, पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत का दो टोक ऐलान। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मुल्क भर के टीचर्स के लिए टीचर अहलियत एग्जाम यानी टेट पास करना लाजमी है। पार्लियामेंट में दिए गए तहरीरी जवाब में मरकजी वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी ने बताया कि टेट की अहलियत हासिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम टीचर्स के लिए टेट लाजमी करार देते हुए 31 अगस्त 2027 तक एग्जाम पास करने की मोहलत दी थी। बादअज़ां नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दत में 1 साल की तोसी करते हुए नई आखिरी तारीख 31 अगस्त 2028 मुकर्रर की। वज़ीर तालीम ने मज़ीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि जिन टीचर्स ने अभी तक टेट पास नहीं किया, इनके लिए हर साल 2 मरतबा एग्जाम मुनक्किद किया जाए। इस सिलसिले में रियासती हुकूमतें ज़रूरी इक़दाम कर रही हैं। फिजा में हलचल, एयर इंडिया का तैयारा 300 फीट नीचे आ गया, 14 अफराद जख्मी, पायलट की महारत ने बचा ली दर्जनों जाने। एयर इंडिया का एक तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। दौरान परवाज तैयारा शदीद फिजाई झटकों का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई मुसाफिर और अमले के अरकान जख्मी हो गए। पायलट ने बर वक्त महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। एयर इंडिया के मुताबिक यह परवाज थाईलैंड के फोक्ट से दिल्ली आ रही थी। मंजिल के करीब पहुंचने पर अचानक शदीद हवाओं की वजह से तैयारा तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया, जिससे तैयारे में जबरदस्त झटके महसूस हुए। इस वाक़े में 10 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान जख्मी हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद तिब्बी टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया। एयर इंडिया ने बताया कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं और जख्मियों को मुनासिब तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही है। एयरलाइन ने यह भी कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात करने वाले DGCA के साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के मुजव्वज़ा मार्च से पहले सिक्योरिटी सख्त, वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह की तरफ RAF और पुलिस की भारी निफरी तैनात। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से E20 पेट्रोल के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक मुजव्वज़ा मार्च से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फिरोजशाह रोड और अतराफ के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और दिल्ली पुलिस के इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी गैर मजाज मार्च या हुजूम को काबू में रखा जा सके। आम आदमी पार्टी ने सिक्योरिटी के इन सख्त इंतजाम पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपनी जिद में मुल्क पर E20 पेट्रोल नाफिज करना चाहती है, जिससे 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां मुतासिर हो सकती हैं। पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म को E20 पेट्रोल के खिलाफ 2,33,000 से ज्यादा शहरों के दस्तखतों पर मुश्तमिल अर्जदाश्त पेश करने के लिए मार्च करेंगे। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि अवाम के सवालात से बचने के लिए हुकूमत ने पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी है, जबकि ये मार्च अवामी मफाद के एक अहम मसले को उजागर करने के लिए निकाला जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के मुजव्वज़ा मार्च की इजाज़त नहीं दी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह तक किसी भी मार्च के लिए कोई बाज़ाब्ता इजाज़त जारी नहीं की गई, और अगर कोई गैर मजाज मार्च निकाला जाता है तो इसे रोकने के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 प्रोग्राम के दौरान ऐलान किया था कि वो 4 अगस्त को तकरीबन 100 रज़ाकारों के साथ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह तक मार्च करेंगे।
25,000 तक बेसिक सैलरी, अब आपको भी मिलेगी पेंशन। सरकार बदलने जा रही है 10 साल पुराना कानून। EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक बड़ी खबर सामने आ गई है। वजारत खजाना ने EPF के तहत तनख्वाह की हद यानी वेज सीलिंग को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इससे 25,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह हासिल करने वाले ज्यादा मुलाजमीन EPF और पेंशन स्कीम के दायरे में शामिल हो सकेंगे। तहम ये तब्दीली अभी नाफिज नहीं हुई है। इसे लागू करने से पहले मरकजी काबीना की मंजूरी हासिल करना बाकी है। EPFO के कवानीन के तहत जिन मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह 15,000 रुपए तक होती है, इनके लिए PF में कंट्रीब्यूशन लाजमी रखा गया है। इससे ज्यादा बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजमीन के लिए यह ज़ाब्ता लाजमी नहीं होता। तहम वजारत खजाना ने इस हद को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का फैसला इसलिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत पेशा अफराद EPF और पेंशन के दायरे में आ सकें। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर, अब तक 22 अफराद की हो चुकी है मौत। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिससे रियासती हुकूमत की तशवीश बढ़ गई है। इस वायरस से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत में इस वायरस से मुंसलिक 184 मुश्तबा मामला दर्ज किए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 35 मरीजों में चांदीपुरा वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 11 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने हेल्थ सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। रियासती वजीर सेहत प्रफुल पानशीरिया के मुताबिक अब तक मुश्तबा केसेस समेत 184 मरीजों के खून के नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 35 लोगों में चांदीपुरा वायरस की तस्दीक हुई है। अब तक इस इन्फेक्शन से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 मरीज ICU में भर्ती हैं, जहां इनका इलाज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। पटना में तलबा का CM हाउस मार्च, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई मुजाहिरीन हिरासत में। बिहार की राजधानी पटना में मंगल को भर्ती एग्जाम्स में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए तलबा ने रोजगार के बेहतर मौक़े, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और दीगर मुतालबात के हक़ में वज़ीर आला रिहाइशगाह की जानिब मार्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा का मार्च उस वक्त कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया जब मुजाहिरीन ने वज़ीर आला रिहाइशगाह की जानिब पेशकदमी करते हुए पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग अबूर करने की कोशिश की। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मिस्र में 5.3 शिद्दत का जलजला, अवाब में खौफ व हिरास। मिस्र की एजेंसी बराए इंसदाद आफात के मुताबिक मिस्र के शुमाल मशरक़ी सूबे इस्माइलिया में 5.3 शिद्दत का जलजला आया है। एजेंसी ने बताया कि यह जलजला आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे आया, जिसकी गहराई 5.47 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मिस्री मुकामी मीडिया के मुताबिक जलजले के झटके दारुल हुकूमत काहिरा समेत कई शहरों में महसूस किए गए। ताहम अब तक किसी जानी नुकसान या तबाही की इत्तला नहीं मिली है। मिस्री हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि इन्हें अब तक किसी के जख्मी होने या मादी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ताहम उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो पुरानी या वाज़ेह दरारें रखने वाली इमारतों से दूर रहें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।